बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नीमच की। नीमच में देखिए, कर्नावटी पुलिस लाइन में पदस्थ 50 वर्षीय हेड कांस्टेबल होशियार सिंह ने विभाग के आला अधिकारियों पर प्रताड़ना और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले लिखे 4 पन्नों के सुसाइड नोट में उन्होंने रक्षित निरीक्षक यानी कि आरआई विक्रम सिंह भदौरिया और हेड कांस्टेबल प्रणव तिवारी पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए खुलासा किया है कि पुलिस लाइन में ड्यूटी लगाने और रोजनामा लिखने के नाम पर 5 से 10 हजार रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। होशियार सिंह ने नोट में अपना दर्द व्यक्त करते हुए लिखा है कि विभाग में ईमानदार आदमी का नौकरी करना मुश्किल हो गया है और भ्रष्टाचार का विरोध करने पर बड़े अधिकारियों के नाम का डर दिखाकर प्रताड़ित किया जाता है। रविवार दोपहर जहर खाने के बाद वे खुद चलकर कंट्रोल रूम पहुंचे थे, जहां से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना और सोशल मीडिया पर वायरल हुए सुसाइड नोट ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। वो दिनों से परेशान थे, फिर आज वो मतलब 2:30 बजे कंट्रोल रूम का बोल के गए थे। उन्होंने उससे पहले 3-4 पन्नों का एक लेटर लिखा था। तो फिर कंट्रोल रूम के बाद हमारे पास थोड़ी देर बाद एक आंटी आई थी कि आपके पापा हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में से जाके मिल लो। तो जब दीदी और मम्मी हॉस्पिटल पहुंचे, उसके थोड़ी देर बाद फिर वो ज्ञान उदय में शिफ्ट करा गया उनको। और वो लेटर शाम को जब वो कोमल आंटी है, एक हमारी कॉलोनी में रहती है, वो घर पे आई थी। वो बोल रही थी कि लेटर दे दो, तो लेटर उनको दे दिया था मैंने, क्योंकि उसके बाद फिर वो लेटर अभी तक उन्हीं के पास है। और पापा को बहुत दिनों से ना, वो उनके वरिष्ठ अधिकारी वगैरह से परेशान थे पापा, इस वजह उनको 2 महीना से परेशान कर रहे थे अधिकारी। और कैंट थाना में भेगा था उनका, तो वापिस करवा ले लाइन में। बार बार मैंने कह रहे चल कैंट थाना में, चलो कैंट थाना में। आ रहा ये दुखी करते थे हमको, दबाव बनाते। कंट्रोल रूम पे वो झगड़ा हाथापाई हुई, बताइए। अब न पता उनके साथ क्या करा क्या नहीं, हमको तो दूसरे से पता चला। एक भाभी आई थी, वो बोली था हमारे अस्पताल एडमिट कर रखा है। जब हम गए तो एक बोतल लगा रखी थी। और अब बात करेंगे मंदसौर से आ रही बड़ी खबर की, जहां चोरी का विरोध करने पर गोली मार दी गई। गंभीर हालत में गणपत लाल को रेफर किया गया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने जानकारी दी। ट्रैक्टर चोरी का प्रयास कर रहा था चोर। ग्रामीणों ने बताया करीब 4 से 5 चोर थे। गरोट के बालोदा गांव में वारदात को अंजाम दिया। पीछा करने पर 2 से 3 जगह की हवाई फायरिंग, 3 से 4 जगह पर चोरी करने की कोशिश की गई है, तो चोरी से रोका तो गोली मार दी गई। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता शाहिद चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शाहिद, क्या ये पूरा मामला है, विस्तार से जानकारी दीजिए। शाहिद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हेलो जी शाहिद, क्या ये पूरा मामला है, चोरी करने पर गोली मार दी गई है, जानकारी दीजिए। जी, ये गरोड़ थाना क्षेत्र के बालोदा गांव का मामला बताया जा रहा है। बीती रात में यहाँ पर कंजर जो है आए दिन इसी तरह की घटनाओं को अंजाम यहाँ पर देते रहते हैं, जो कि पुलिस के लिए काफी समय से चुनौती बनी हुई है। यहाँ की घटनाएं उसी को लेकर रात में, बीती रात जब 5 से 4 लोग यहाँ चोरी करने की नीयत से इस गांव के अंदर घुसे थे, तब पास की एक दुकान में सो रहे बुजुर्ग जी गणपत लाल, जिनकी उम्र लगभग 50-60 साल से ऊपर बताई जा रही है, उनके देख लेने पर इन चोरों को सीधे उनके गोली मार दी गई। गोली सीधे उनके पेट में जाकर लगी है। उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो तुरंत ले जाया गया है, जहां से उन्हें रेफर किया गया है। अभी लेटेस्ट अपडेट ये निकलकर सामने आ रहा है कि विनोद कुमार मीणा से, एसपी मंदसौर से हमारी चर्चा हुई है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया और घटना स्थल गरोड पहुंचे हैं, जहां पर फायरिंग की घटना हुई है, और वहां का मौका मुआयना किया जा रहा है। किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया, सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल पुलिस अपने मामले में जुटी है और शीघ्र ही आरोपी पकड़ने की बात कह रही है। जी ठीक है शायद, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर पीछा करने पर 2 से 3 जगहों पर हवाई फायरिंग की है और जिस युवक पर गोली बरसाई गई, गोली चलाई गई, ये युवक अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका उपचार जारी है। आगे बढ़ने के बाद बिलासपुर से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां एनटीपीसी सीपत फ्लाई ऐश कंटेनर घर में चोरी, लाखों की चोरी का पर्दाफाश किया गया। 4 आरोपी और 2 अपचारी बालक को गिरफ्तार किया गया। चोरी का 4,33,000 रुपए का जो सामान है वो बरामद किया गया है। एसी, कंप्यूटर, इन्वर्टर समेत लाखों का सामान बरामद किया गया। चोरी का माल खरीदने वाले 3 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। सीपत पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। देखिए, 3 आरोपी है जिन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।
एनटीपीसी सीपत फ्लाई ऐश कंटेनर घर में चोरी, लाखों की चोरी का पर्दाफाश किया गया। 4 आरोपी और 2 अपचारी बालक जो कि पुलिस ने गिरफ्तार किए। चोरी का जो लाखों रुपए का सामान है वो भी इनके कब्जे से बरामद कर लिया, जिनमें एसी, कंप्यूटर, इन्वर्टर समेत लाखों का सामान शामिल था। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता रोशन वैद्य हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोशन, यहाँ पर लोगों द्वारा, यहाँ पर आरोपियों द्वारा, चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, इसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन लिया और अब तक क्या कार्रवाई की गई? देखिए, बिलासपुर की अगर हम बात करें तो बिलासपुर में लगातार जो चोरों के जो है वो हौसले बुलंद है। चाहे शहर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में लगातार चोरियां जो है वो हो रही है। और ऐसा ही एक मामला निकल कर सामने आया है जहां सीपत थाना क्षेत्र के एनटीपीसी राखड़ डैम कोड़िया में है, जहां 2 कंटेनर घर बने हुए हैं और वहां जो चोरों ने है वो अपना हाथ साफ कर दिया है। और वहां जो रखे जो 2 एसी और कहे कि डिस्प्ले, कंप्यूटर समेत जो अन्य जो सामान थे वहाँ जो है चोरों ने चोरियां की है। और कहा जाए तो वहाँ पहले तो चोर पहले रेकी की थी, उसके बाद वो वहाँ पहुंचे और वहाँ दोनों घरों का जो है वो ताला तोड़कर तमाम जो सामान वहाँ थे उसको चोरी कर लिया गया। उसके बाद जो है जो चोर थे वो कुछ दूरी पर जाकर जो है वो उन सामानों को बेचने के फिराक में थे। और जब पुलिस को सूचना मिली तब पुलिस उन संदेहियों को जब पकड़ा तो वो चोर ने बताया कि उन्होंने वहाँ चोरी की है। साथ ही साथ जो चोर ने जो सामानों को बेचा गया था, जो खरीदार थे उनको भी, 3 जो खरीदार थे उनको भी गिरफ्तार किया, लेकिन इसमें 2 नाबालिग भी शामिल है। तो कुल अगर देखें तो 9 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अपडेट और जानकारी लेते रहेंगे। बिलासपुर से एक और बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। सीलिंग तोड़कर मेगा मार्ट में चोर घुस गए, लॉकर से 25,000 नगद चोरों ने पार किए। मेगा मार्ट को निशाना बनाया गया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता रोशन वैद्य हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोशन, मेगा मार्ट को निशाना बनाया गया इस बार चोरों द्वारा, क्या जानकारी? पैच कर दो भाई, कट गया था। रोशन से संपर्क साधेंगे, लेकिन फिलहाल ये आप तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी में पूरी जो तस्वीरें कैद हुई है, देखिए किस तरह चोर यहां अंदर आते हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। तो सिविल लाइन थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। सीलिंग तोड़कर मेगा मार्ट में चोर घुस गए और लॉकर से 25,000 रुपए नगद इन चोरों ने पार कर ली। संवाददाता रोशन वैद्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, मेगा मार्ट में चोरों ने हाथ साफ किया, क्या कुछ जानकारी, पुलिस का क्या एक्शन? देखिए, पूरी जो चोरी की घटना है बीती रात की बताई जा रही है, जहां एक कपड़ा दुकान है रेड मेगा मार्ट, वहां चोरों ने धावा बोला और बकायदा जो है चोर मुंह ढककर वहां पहुंचे और सीलिंग तोड़कर जो है इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और उस दुकान में रखे 25,000 रुपए नगद जो है वो पार कर दिया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हालांकि जो पुलिस है, सिविल लाइन पुलिस, इस चोरी की घटना को लेकर जो है वो शिकायत दर्ज की है और पुलिस फिलहाल इस चोरी की सीसीटीवी जिस तरीके से सामने आए हैं उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और साथ ही साथ जो दुकान के आसपास के जो सीसीटीवी हैं उन्हें भी खंगाल रही है और जल्द ही चोरों की गिरफ्तारी की जो बात है वो की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चोर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो पेट्रोलिंग है उस पर भी कई तरीके के जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से चोरियां हो रही है कि पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रोशन, शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बेमेतरा से आ रही बड़ी खबर की, जहां बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच पर जानलेवा हमला किया गया। गले पर ब्लेड मारकर घायल कर दिया गया, जख्मी कर दिया गया, गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया है। नोहर साहू एक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वर्तमान सरपंच के बेटे ने वारदात को अंजाम दिया है। खमहारिया थाना क्षेत्र के बरगा गांव का मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो गले पर ब्लेड मारकर वार किया गया, युवक को जख्मी कर दिया गया। बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच पर जानलेवा हमला किया गया है। गले पर ब्लेड मारा गया और ब्लेड मारकर युवक को घायल कर दिया गया। गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया है, जहां अस्पताल में भर्ती है, उपचार जारी है। नोहर साहू एक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वर्तमान सरपंच के बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया है। खमहारिया थाना क्षेत्र के बरगा गांव का मामला, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो पूर्व सरपंच को ब्लेड मारा गया। देखिए, विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे और
उस दौरान वारदात को अंजाम दिया गया है। गले में ब्लेड मारा गया है, जख्मी कर दिया गया। पुलिस हालांकि मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ब्लेड मारने के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्या पुरानी रंजिश या फिर कुछ और मामला। तो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। अस्पताल में युवक भर्ती है जिनके गले पर ब्लेड लगाया और उनका अस्पताल में उपचार जारी। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। खमारिया का पूरा मामला बताया जा रहा है। वर्तमान सरपंच के बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया है। देखिए, जानकारी के अनुसार वर्तमान सरपंच के बेटे ने युवक को गले में ब्लेड मारा है। बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया और देखिए जख्मी इनको कर दिया गया है। लहूलुहान इनकी हालत और लहूलुहान हालत में इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया है जहां इनका जो उपचार है वो जारी है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, कई तरह के ये सवाल निशान ये तस्वीरें खड़ी कर रही है। तो देखिए, वर्तमान सरपंच के बेटे ने किस तरह वारदात को अंजाम दिया है और कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन की कानून व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बात भोपाल से आ रही बड़ी खबर की, जहां थाना छोला मंदिर इलाके में डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। टीआई सरस्वती तिवारी ने पीड़ित को बचाया। लेडी सिंघम के नाम से चर्चित है सरस्वती तिवारी। पीड़ित ने ठग के खाते में ट्रांसफर कर दी थी रकम। 1,43,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। 1 लाख और भेजने का दबाव बना रहा था ठग। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो पूरा मामला भोपाल से सामने आया है, जो थाना छोला मंदिर इलाके में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा मामला देखने को मिला। टीआई सरस्वती तिवारी ने पीड़ित को बचा लिया है। वीडियो कॉल करके उन्होंने मुझे बहुत डराया धमकाया था, तो मैं इस विषय में ना मैं कुछ भी कर सकता था, मगर छोला मंदिर थाने से टीम आई, उन्होंने मुझे बचा लिया इस बात से कि ये सब फ्रॉड है और आपको कुछ नहीं करना। वो कौन थे जिनको आपने पैसे ट्रांसफर करे? जो फर्जी पुलिस थी। आपसे क्या कह रहे थे वो लोग? कि आपका आतंकवादी नाम आ गया, आप कमीशन खाते हो, ऐसा डर बैठा दिया मुझे। 3-4 दिन में पैसे ट्रांसफ़र करते रहिया और मैं करने की और कोशिश में था। 1 से 1.5 लाख। लगभग कितने कर दिए अभी तक? मैंने 1,43,000 रुपये कर चुका और 1 से 1.5 लाख रुपये और मैं कर देता। क्योंकि हमें अंदेशा था कि ये डिजिटल अरेस्ट का मामला हो सकता है, हमने अपनी तत्काल टीम को तैयार किया। हमारी टीम स्पॉट पे पहुंची। ये व्यक्ति उस अनजान व्यक्ति के साथ एक वीडियो कॉल पर था, लगातार बात कर रहा था। वो व्यक्ति इसको पैसा ट्रांसफ़र के लिए फोर्स कर रहा था। हमने इसका फ़ोन डिस्कनेक्ट कराया और उससे बात करी कि भाई वो व्यक्ति कौन है, कहाँ से, किस माध्यम से इससे पैसा ले रहा है। चूँकि ये व्यक्ति करीब 3 दिन से उसके चंगुल में था, इसने करीब अपना 1 से 1.5 लाख रुपये ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया था और ये अन्य रिश्तेदारों के माध्यम से पैसा कलेक्ट करके करीब 1.5 लाख रुपये और ट्रांसफ़र करने वाला था। हमने इसको समझाइश दी, इसको बताया कि ऐसी कोई पुलिस नहीं है जो आपसे वीडियो कॉल करके आपको डराए, धमकाए और आपसे पैसे की डिमांड करे। उसको समझाया कि और आगे बढ़ने के बाद जबलपुर से आ रही बड़ी खबर की करेंगे, जहां नोदरा ब्रिज के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मारी। हादसे में युवक की मौत हो गई। टक्कर मारकर कार चालक मौके से फरार हो गया। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। तस्वीरें आपके सामने। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। टक्कर मारकर जो कार चालक है मौके से रफू चक्कर हो गया। हालांकि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा की जा रही है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, जैसे ही हादसा घटित हुआ आसपास के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए और हादसे में युवक की जो मौत है वो हो चुकी है। टक्कर मारकर कार चालक मौके से फरार हो गया है। जानकारी के अनुसार मामले की जांच पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। तो तेज रफ्तार का कहर यहां देखने को मिला। जबलपुर का यह पूरा मामला है। संस्कार धानी से खबर सामने आई है और ये तस्वीरें आप देखिए, नोदरा ब्रिज के पास तेज रफ्तार का कहर यहां देखा गया। तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मार दी और इस तरह से टक्कर मारी कि युवक की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। और जिस युवक ने टक्कर मारी है, जो आरोपी है, वो मौके से फरार हो गया है। पुलिस प्रशासन हालांकि इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो जबलपुर यानी कि संस्कार धानी से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, जैसे ही ये हादसा घटित हुआ आसपास जो लोगों का हुजूम है, जमावड़ा है, यहाँ पर देखने को मिला। तो देखिए, युवक को बचाने का लोगों ने प्रयास किया। एम्बुलेंस को बुलाया गया, एम्बुलेंस आई और युवक को लेकर गई, लेकिन युवक ने तब तक दम तोड़ दिया था। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि देखिए, पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कार चालक कौन है उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएंगे और इसके साथ ही युवक को ढूंढा जाएगा। व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर MP20 CL 0057
इधर से सीधा टर्न हो रही थी, उस साइड से बाइक वाला एक लड़का आया, फॉर्च्यूनर वाले ने उसको जैसे ही मारा है और मारने के बाद वो रुक के देखा भी नहीं और सीधा निकल गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है कि लड़के की डेथ हो गई। ये मुन्ना पान PVR मॉल के पास लड़के की इस में भी मृत्यु हो चुकी है। कवर्धा पुलिस ने सट्टा किंग राजा सरदार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लंबे वक्त से ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से नेटवर्क चला रहा था। पुलिस को लंबे वक्त से आरोपी की तलाश थी। जिले में 70 से 80 आईडी एक्टिव थी। पुलिस छापेमारी करके अन्य आरोपियों की तलाश भी कर रही है। लंबे वक्त से अवैध ऑनलाइन सट्टे की जो शिकायतें हैं और गोपनीय सूचना के आधार पर देखिए कार्रवाई की गई है। युवक को अरेस्ट किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय सट्टा गिरोह में हड़कंप मच गया। इस नेटवर्क के तहत 70 से 80 ऑनलाइन आईडी बनाई और वितरित की गई थी, जिनके जरिए करोड़ों रुपए के लेन देन की बात सामने आ रही है। सट्टे की राशि डिजिटल माध्यमों और खातों के जरिए ट्रांजैक्ट की जा रही थी और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सट्टा किंग राजा सरदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस के शिकंजे में है ये सट्टा किंग राजा। लंबे वक्त से सट्टा चला रहा था, ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से नेटवर्क चला रहा था और देखिए लाखों करोड़ों रुपए का इस युवक को मुनाफा होता था। .com नाम का एक सट्टा ऑनलाइन सट्टा गेम है, जिसको हमारे यहाँ एक सत्यवीर सिंह खुराना उर्फ राजा सरदार, जो कि पूर्व में भी इसकी शिकायतें रही हैं, गांजे के केस में भी एक बार बंद हुआ है। ये लगभग 70 से 75 आईडी इसने बांट दी थी और करीब करोड़ों का सट्टा ये लगवा रहा था इसमें। तो हमारे द्वारा उसकी मोबाइल 2-3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। राजा सरदार को भी अभी गिरफ्तार करके सवेरे रिमांड पे भेजा जाएगा। और इसका एक और साथी है स्वयं खुराना, वो अभी फरार है। इसके और जो मास्टरमाइंड है वो है अनीस खान, जो सुपर आईडी देता है और उसी के नीचे काम कर रहे थे। ये रायपुर निवासी बताया जा रहा है, इसका भी हम पता लगा रहे हैं। एक रोहित जांगड़े नाम का व्यक्ति भी है, वो भी इसमें संलिप्त है। अभी इतने ही लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और ऑनलाइन सट्टा गेमिंग एक्ट की धारा 7 के तहत हम उनके FIR दर्ज की। अभी प्राथमिक FIR दर्ज हो गई है। सूरजपुर से बड़ी खबर है। जो एनीकट में डूबे 2 में से एक बच्चे का शव मिला। नहाने के दौरान 2 बच्चे एनीकट में डूब गए थे। 18 घंटे बाद एक का शव मिला है, दूसरे की तलाश जारी है। सुबह होते ही फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तो 2 बच्चे डूब गए थे। जानकारी के अनुसार एक बच्चा डूब रहा था, दूसरा बच्चा उसे बचाने के लिए गया। दोनों बच्चे डूब गए, दोनों बच्चों की मौत हो गई। हालांकि जो अपडेट सामने आ रहा है, एक बच्चे का शव मिल चुका है, दूसरे बच्चे के शव को ढूंढा जा रहा है। 18 घंटे बाद एक का जो शव है वो रेस्क्यू टीम के हाथ लगा है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या अपडेट फिलहाल मिल पा रहा है? एक बच्चे का शव मिल गया है लेकिन दूसरा अभी भी लापता है। जी, निश्चित रूप से बता दें कि यह घटना कल की घटित हुई है। लगभग 3 बजे की घटना घटित थी, जिसमें रेस्क्यू टीम GDRF के द्वारा कल देर शाम तक, अंधेला होने तक उन लोगों को खोजा गया, जबकि एक भी बॉडी को रिकवर कल शाम तक नहीं किया गया था। और आज तड़के से सुबह में एक बॉडी को रिकवर किसी तरह उन्होंने किया और कुछ देर के बाद ही अभी जैसा बताया जा रहा है कि दूसरी बॉडी को भी रिकवर कर लिया गया है, जो एक ग्रामीण के द्वारा बॉडी को रिकवर किया गया है। क्योंकि GDRF की टीम उस जगह पे फेल होती नजर आ रही थी और एक ग्रामीण ने जो उस डैम में छलांग लगा करके उस बॉडी को रिकवर किया, दूसरा बॉडी भी रिकवर हो गया है। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि अब देखना होगा जो दूसरा बच्चा है वो कब तक रेस्क्यू टीम के हाथ लगता है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, देखिए परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल घर से दोनों बच्चे निकले थे खेलने के लिए, लेकिन एक बच्चे की एनीकट में डूबने से मौत हो गई और दूसरा बच्चा पहले बच्चे को डूबता हुआ देख रहा था, अपने दोस्त को डूबता हुआ देख रहा था। उसको लगा कि मैं अपने दोस्त को बचा लूंगा, तो वो दूसरा बच्चा भी पानी में कूद गया और जिसके बाद दोनों बच्चों की मौत हो गई, क्योंकि दोनों बच्चों को तैरना नहीं आता था। हालांकि देखिए कई घंटों के बाद एक बच्चे का शव मिल चुका है, लेकिन अभी भी दूसरा बच्चा लापता है। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है और बच्चे को ढूंढने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। बात करेंगे नरसिंहपुर से आ रही बड़ी खबर की, जहां पुलिस ने मादक पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन लिया। गाडरवारा पुलिस ने गांजा तस्करी का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना के निर्देशन पर कार्रवाई हुई। ऑपरेशन ईगल क्लो लगातार जारी है। 5 किलो गांजे के साथ युवक को अरेस्ट किया गया, युवक को गिरफ्तार किया गया है। नरसिंहपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है।
तो पुलिस ने मादक पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई करते हुए देखिए गांजा तस्करी का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। उनके निर्देशन पर एक्शन में यहाँ पर लिया गया। ऑपरेशन ईगल क्लो लगातार जारी है और देखिए इस ऑपरेशन के तहत ईगल क्लो के तहत जो गांजा तस्कर है, जो ड्रग सप्लायर है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। 5 किलो गांजे के साथ एक युवक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो मादक पदार्थों पर कार्रवाई लगातार जारी है क्योंकि लगातार जो मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी जानकारी है वो पुलिस के हाथ चढ़ रही है और प्रदेश में इस पर स्टॉप लगाने के लिए, बैन लगाने के लिए पुलिस द्वारा ईगल क्लो नाम का एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस लगातार जो नशा तस्कर हैं, जो इनका पूरा गैंग है, पुलिस उनको अरेस्ट करती है, उनकी लोकेशन ट्रेस करती है, उनके साथियों को ढूंढती है और इसी के चलते पुलिस ने ये कार्रवाई की। असामाजिक तत्वों, नशा बेचने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसको हम ऑपरेशन ईगल के नाम से चलाते हैं, ईगल क्लो। उसी के तारतम्य में गाड़रावाला पुलिस टीआई और उनके सहयोगियों स्टाफ ने द्वारा एक बेहतरीन कार्रवाई की गई है। दिनांक 8 तारीख की मॉर्निंग में 5 किलो गांजा हमारी टीम ने बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 75,000 रुपये है और 1.25 लाख की एक मोटरसाइकिल भी आरोपी से बरामद की गई है। क्या नाम है सर आरोपी? आरोपी मुकुल शर्मा है, जो देवरी जिला रायसेन का रहने वाला है। इसके आपराधिक रिकॉर्ड भी हम लोग छंटवा रहे हैं और बारीकी से पूछताछ की जा रही है। क्या क्या जब्त हुआ है सर? इससे 75,000 रुपये करीब का 5 किलो गांजा जब्त हुआ है और एक HF डीलक्स मोटरसाइकिल जब्त हुई है। करीब 1.5 लाख कीमत का मशरूका हमने जब्त किया है। गरियाबंद से बड़ी खबर है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की गड़बड़ी, निजी अस्पताल में लापरवाही से जुड़ा मामला सामने आया। लापरवाही से युवक की मौत हो गई। ऑक्सीजन खत्म होने का आरोप लगा है। युवक की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया है। बड़ी खबर आप तक साझा कर दे, गरियाबंद से खबर सामने आई है। स्वास्थ्य सेवाओं की गड़बड़ी के चलते एक युवक ने दम तोड़ दिया, एक युवक की जान चली गई। निजी अस्पताल में लापरवाही से जुड़ा मामला सामने आया। युवक की तबीयत खराब थी, युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसको ऑक्सीजन नहीं मिला और युवक की मौत हो गई। तो सवेरे उसका चेकअप किए तो चेकअप में ये पता चला कि उसको निमोनिया है करके, और एक तो पसली यहाँ पास फ्रैक्चर था उसका। सरकारी हॉस्पिटल में चौहान डॉक्टर ने ये कहा था कि आप अगर ले जा रहे हो तो अब बिना ऑक्सीजन का मत ले जाना यहाँ से, ठीक है। इनका वो 95% बढ़ गया है वो कहते। फिर हम लोग यहाँ से निकले, उनकी मिसेस, उनके पापा जी और मैं, ड्राइवर खुद ले जाता था और मालगांव के पास फिर भाई वहीं पास खत्म हो गया। वहाँ डॉक्टर बोले नहीं हम ले जाने नहीं देंगे, 108 बुलाइए। तो वो बोले कि नहीं भाई हम खत्म तो आप ही गाड़ी में हुआ है ना, तो क्यों घर नहीं ले जा सकते करके। तो बोले नहीं आप ले जा ही नहीं सकते करके। वहाँ की एक मैम थी और एक डॉक्टर, वो लोग बहुत बदतमीजी के। फिर मैं सब दोस्त यार लोग को बुलाया और बताया कि ऐसा ऐसा है करके, इसीलिए बवाल हो रहा था वहाँ पास। पेशेंट एक बार आधा घंटे के लिए घूम के आ चुका था सर, मान के चलो एक्सरे कराने गया था दूसरे सेंटर, तो आधा घंटे बिना ऑक्सीजन के भी था वो। तो अब जैसे उन लोग जाना ही तय कर लिए ना फाइनली, तो उनको मैं बोला कि देखो यार मेरे यहाँ एम्बुलेंस है लेकिन मेरा ड्राइवर आज नहीं है, मेला वेला के कारण सब चले गए हैं इधर उधर। तो बोले कि लड़का है उनके ही परिजन कोई कि मैं चला लूँगा सर। बोले मेरे पास सिलेंडर रहता ही है सर, पर देखिए अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने के लिए 5 मिनट लगता है, 5 मिनट मेरे पास तो उससे ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन था। अब मेरे क्या पता था कि उन लोग बाहर निकल जाएंगे। अब मैं उनको बोला भी था कि वहाँ जाओगे तो भी अगर मेरी ही गाड़ी में जाना है तो फिर सिलेंडर चेंज करवा लेना। शहडोल से बड़ी खबर है, जहां चलती कार में अचानक आग लग गई। बीच सड़क पर कार आग का गोला बन गई। ड्राइवर और महिलाओं ने कूदकर जान बचाई। सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, कार जलकर खाक हो गई। पेट्रोल पंप और चौपाटी के सामने हादसा घटित हुआ है। देखिए बड़ा हादसा होने से यहां पटल चुका है कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। तो दूसरी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां रायपुर में चलती एसयूवी में आग लग गई। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने है। चलते वाहनों में आखिरकार ये आग क्यों लग जाती है, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ड्राइवर और महिलाओं ने कूदकर यहां पर अपनी जान बचाई। 2 तस्वीरें आपके सामने, दोनों तस्वीरों में भीषण आग का जो कोहराम है वो देखने को मिला। रायपुर में जहां चलती एसयूवी में आग लग गई। रिंग रोड अग्रसेन चौक के पास हादसा हुआ। झारखंड के 4 से 5 लोग इसमें सवार थे। जानकारी के अनुसार गनीमत ये रही कि सभी यात्री सुरक्षित बचे हैं। आग लगने का कारण अज्ञात है, किन कारणों के चलते आग लगी है इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और टीम ने आग पर काबू पाया, आग को बुझाया। तेलीबांधा थाना इलाके का
ये मामला बताया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने, दोनों तस्वीरें आग से जुड़ी हुई, किस तरह अचानक ही चलते वाहनों पर आग लग रही है। बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्यों चलते वाहन आग की चपेट में आ रहे हैं। इनका कारण अज्ञात है, कारण नहीं पता अब तक कि आखिरकार इस वाहन में आग क्यों लगी है। लेकिन ये तस्वीरें काफी ज्यादा चौंकाने वाली, भयभीत करने वाली है। पहली तस्वीर शहडोल की आपको दिखा रहे हैं। चलती कार आग का गोला बन गई, जहां बीच सड़क पर कार में ब्लास्ट हो गया, आग लगना शुरू हो गई और देखते ही देखते इस आग ने इस कार को अपनी पूरी चपेट में ले लिया है। ड्राइवर और महिला ने कूदकर जान बचाई। सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड इस केस में नहीं पहुंची, यानी कि शहडोल नहीं पहुंची। कार जलकर खाक हो चुकी है। और जो दूसरी तस्वीर है, देखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से तस्वीर सामने आई है, जहां चलती एसयूवी में आग लगी। हालांकि गनीमत रही कि लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, रिंग रोड अग्रसेन चौक के पास ये हादसा घटित हुआ और जानकारी के अनुसार झारखंड के 4 से 5 लोग इस कार में सवार थे। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं।